What's up everyone, welcome back to the channel. We are back with our another video. This is the last part of chapter number 1, that is nature and significance of management. इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट अवेटेड टॉपिक, दैट इज कोऑर्डिनेशन. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की. तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है बेटा तालमेल. क्या होता है? तालमेल. कोऑर्डिनेशन मींस ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज को एक साथ लेकर आना, सिंक्रोनाइज करना और एक डायरेक्शन में लेके जाना, ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, क्या बोला मैंने, ऑर्गेनाइजेशनल गोल, वो क्या हो सके, अचीव हो सके. और कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन यदि हम देखते हैं तो कोऑर्डिनेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ ग्रुप मेंबर सो एज टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल. कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? जितने भी मेंबर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हैं उनकी सारी एक्टिविटीज को क्या करना है, इंटीग्रेट करना और एक डायरेक्शन में लेके जाना, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो सके, अचीव हो सके. अब कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का क्या माना जाता है? एसेंस माना जाता है. क्यों माना जाता है? बिकॉज ऑफ दिस रीजन कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म all the functions of management. Coordination is needed to perform all the functions of management. जैसा कि आप सबको पता है there are 5 functions of management. हमारे पास functions कितने हैं मैनेजमेंट के? 5 function है, that is planning, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? इंश्योर करता है कि ये जो सारे फंक्शन है वो अच्छे से वर्क करें, आपस में एक साथ होकर काम करें, ताकि जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो सके. कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल. देखो कोऑर्डिनेशन जरूरी नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल वाला कोऑर्डिनेट करे. एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो रिक्वायर करती है कोऑर्डिनेशन को. अगर आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा. तुमको पता है कोऑर्डिनेशन एक ऐसी फोर्स है जो ये सारे फंक्शंस को क्या करती है, बाइंड करती है, सारे लेवल को क्या करती है, बाइंड करती है, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो सके. कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है वो होता है कोऑर्डिनेशन. विदाउट कोऑर्डिनेशन हम हमारे अदर फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते. अगर हम बाकी फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होगा. इसीलिए कोऑर्डिनेशन को क्या बोला जाता है बेटा? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. सारे फंक्शन परफॉर्म करने की जिम्मेदारी किसकी हो गई? कोऑर्डिनेशन की हो गई. कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट हर लेवल पे हो गई और कोऑर्डिनेशन को सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन भी बोला जाता है. अगर एक तरीके से मैं इसको बोलूं तो 6th फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आप कोऑर्डिनेशन को कंसीडर कर सकते हो. हम अगर रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखें तो आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, वरना हमारा गोल अचीव नहीं होगा. अब क्या फीचर्स होते हैं, क्या नेचर होता है कोऑर्डिनेशन का और कोऑर्डिनेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है? तो कोऑर्डिनेशन के फीचर्स की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट. कोऑर्डिनेशन क्या करता है बेटा? इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को. किसको इंटीग्रेट करता है? ग्रुप एफर्ट्स को, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो सके, अचीव हो सके. अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उन सबके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, एक साथ लेके आता है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ क्या कर देता है बेटा? टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल डाइवर्ट कर देता है. कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. देखो जैसे मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि एक गोल अचीव हुआ, हम दूसरे गोल को अचीव करना क्या कर देते हैं, उसके लिए मैनेजमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं. सेम कोऑर्डिनेशन क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. ऐसा नहीं है कि एक गोल अचीव हुआ, एक बार कोऑर्डिनेशन कर लिया और बात खत्म. यहाँ पे कोऑर्डिनेशन क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, निरंतर चलती रहती है. कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन. जैसा हमने पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे रिक्वायर्ड है, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन की नीड होती है, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो. तो कोऑर्डिनेशन क्या है? परवेसिव है, यूनिवर्सल है. आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, विदाउट कोऑर्डिनेशन आपका ऑर्गेनाइजेशन गोल या आपका जो भी गोल टारगेट है वो अचीव नहीं होगा. कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन. ये नया पॉइंट आया है. कोऑर्डिनेशन क्या है बेटा? डेलिब्रेट फंक्शन है. ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी? मैनेजर की, कि उसको जानबूझ के एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करना पड़ता है? कोऑर्डिनेशन करना है. आपका मन हो चाहे नहीं हो, डेलिब्रेट मतलब होता है जानबूझकर. ये क्या है? एक डेलिब्रेट फंक्शन है. आपकी इच्छा हो चाहे ना हो, आपको कोऑर्डिनेशन करना है,
मतलब करना है, तो कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, जानबूझ के करना ही पड़ता है। और कोऑर्डिनेशन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे मैनेजर्स की कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। अब यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, सॉरी यहां मैनेजमेंट लिखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन की, कोऑर्डिनेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है या कोऑर्डिनेशन की नीड कहां होती है या कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस कहां ज्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे पहला आता है ग्रोथ इन साइज, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ बढ़ता जाता है, उसका साइज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन की नीड भी क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है, क्योंकि जहां ज्यादा लोग काम करेंगे वहां कोऑर्डिनेशन की नीड ज्यादा रहेगी, जहां कम लोग काम करेंगे वहां कोऑर्डिनेशन की नीड कम रहेगी। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंक्शन के हिसाब से डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, जितने ज्यादा डिफरेंशिएशन होंगे, अलग अलग फंक्शन में बांटा जाएगा, वहां कोऑर्डिनेशन की नीड क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं जो अलग अलग फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो जैसे जैसे फंक्शनल डिफरेंशिएशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन की नीड भी क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है स्पेशलाइजेशन। क्या आता है, स्पेशलाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं और हर कोई अपनी अपनी फील्ड में क्या होता है बेटा, एक्सपर्ट होता है, स्पेशलाइज्ड होता है। तो वो सोचता है कि जो भी डिसीजन मैं ले रहा हूं या जो भी चीज मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है। और वहां पे बात आ जाती है ईगो की कि भाई अगर मैं अपनी फील्ड का स्पेशलिस्ट हूं, ठीक है, तो मेरे अंदर क्या है, स्पेशलाइजेशन है, तो वहां पे वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाते हैं, क्योस होता है, कंफ्यूजन होता है, अलग अलग सिचुएशन क्रिएट होने लग जाती है। तो जहां स्पेशलाइजेशन आ जाता है वहां पे भी कोऑर्डिनेशन की नीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। अगर कोई भी डाउट आता है आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। टिल देन गाइस कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक्स अ लॉट।